हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल। वही शैवाल जो आप आसपास गीले स्थानों पे देखते हो, हरे हरे, वही शैवाल। शैवाल, ठीक है। ये जो शैवाल है, इसके अध्ययन को एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एल्गी फिश को कहा गया है। और इस फादर ऑफ एल्गी फिश ने एक बुक भी लिखी जिसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी कहते हैं। इनकी बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी। और इंडियन फाइकोलॉजी के जनक थे M.O.P. आयंगर। तो जो शैवाल है, ये सबसे अच्छे ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगर पृथ्वी पे कोई ऑक्सीजन सबसे अधिक रिलीज करता है तो वो ऑक्सीजन है, ये शैवाल है। तो फिर वो बड़े बड़े जो इतने ठूठ से खड़े रहते हैं, वो क्या है, वो इतनी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते जितने की ही शैवाल करते हैं। आप मान सकते हो कि 80% जो ऑक्सीजन है वो शैवाल ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा मच होती है, यानी हरे शैवाल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल की मात्रा मच होती है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये ना भोजन इसलिए बना सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। इसका अध्ययन या स्टडी फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। एल्गी से एल्गोलॉजी में लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। और फादर ऑफ एल्गी कौन है? तो फादर ऑफ एल्गी ये वर्ड है, ठीक है। फादर ऑफ एल्गी फिश, ठीक है। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एल्गी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी। तो अब आता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.P. आयंगर। तो इंडियन फाइकोलॉजी के फादर या जनक M.O.P. आयंगर। जितना भी फर्स्ट ग्रेड में बनता है वो सारा टॉपिक आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो अब इनके थोड़े से करेक्टर लिख देते हैं। इन्हें रखा गया है, वो किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा सबसे पहला डिवीजन है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म। तो लोअर में क्या आता है? थैलोफाइटा। इन्हें किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में। और ज़्यादातर जो एल्गी होती है ना, वो यूकैरियोटिक होती है। लेकिन कुछ एल्गी होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक भी होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो अधिकांश एल्गी यूकैरियोटिक होती है। पर एक्सेप्शंस देखें आप, तो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। यानी कि ये यूकैरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और एल्गी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। एल्गी मल्टी सेलुलर होती है और इन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया है। एल्गी
मल्टी सेलुलर होती है। इन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया है। बहुत बड़ा टॉपिक है पर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी जल्दी जल्दी। किंगडम में रखा गया है, प्लांटी है ना। और ये पाए कहाँ से होते हैं? देखो एल्गी है वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटेट है वो है स्वच्छ जल और लवणीय जल। लवणीय जल का मतलब है समुद्री जल। लवणीय जल का मतलब है समुद्री जल। ठीक है, ये क्या होते हैं? या तो ये फिलामेंटस होते हैं या कॉलोनियल होती है। ठीक है, ये तो फिलामेंट के रूप में पाई जाती है या फिर समूह के रूप में पाई जाती है। तो एल्गी फिलामेंटस या कॉलोनियल ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, और एल्गी है, ये जो एल्गी है उसके चारों ओर म्यूकस का आवरण पाया जाता है जिसके नीचे सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है, दोनों की बनी होती है। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं प्लांटी में आते हैं उनकी सेल वॉल होती है और सेलुलोज की बनी होती है। जो एल्गी है इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो लिखते हैं एल्गी के चारों ओर म्यूकस का आवरण पाया जाता है। एल्गी के चारों ओर म्यूकस का आवरण पाया जाता है जिसके नीचे सेल वॉल पाई जाती है। प्लांटों में तो सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन की बनी होती है और इनका पादप शरीर है वो थैलस होता है। पादप शरीर थैलस होता है। थैलस का मतलब है कि जो प्लांट है वो जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होता। मतलब ये बता नहीं सकते जड़ तना पत्ती। ठीक है, तो अर्थात लिख देते हैं, अर्थात पादप जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे सेल वॉल पाई जाती है। टिश्यू देखते हैं तो टिश्यू इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, पोषण के आधार पे ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। पोषण के आधार पर ये ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है ना, जैसे क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, ये दोनों तो
ये क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये तो क्या है, ये तो एल्गी में होते हैं ना, जैसे सार्वभौमिक सत्य होता है ना, वैसे ये सार्वभौमिक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे लिख लेते हैं क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। एल्गी जो शब्द है, एल्गी शब्द लीनियस ने दिया था। एल्गी शब्द लीनियस यानी कैरोलिन लीनियस, जिसका अर्थ होता है खरपतवार। एल्गी का शब्द का अर्थ है कि खरपतवार, खरपतवार यानी अनावश्यक पादप जो खेतों में उगते हैं ना, जो अनावश्यक होते हैं। अब जो राजस्थान है अपना, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में एल्गी की 280 स्पीसीज पाई जाती हैं। राजस्थान में एल्गी की 280 स्पीसीज पाई जाती हैं और भारत में पाई जाती हैं 6500 भारत में। तो वर्ल्ड में भी पाई जाती है, ठीक है ना, और वर्ल्ड में 17,000 से 23,000, 17,000 से 23,000 तक एल्गी पाई जाती हैं। ठीक है, अब आता है इसमें जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात देखें तो इसमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ठीक है, अब देखते हैं ये जो कायिक जनन है ये दो प्रकार से होता है, बाइनरी और फर्मेंटेशन। ठीक है ना, बाइनरी फिजन और फर्मेंटेशन। ठीक है, जो बाइनरी फिजन है वो यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है और फर्मेंटेशन है वो सभी तंतुमय शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल है, ये विपरीत परिस्थिति होती है तभी होता है सिर्फ। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एल्गी में सबसे पहले यूलोथिक्स में पाया गया था, या यूलोथिक्स में आप कह सकते हैं, यूलोथिक्स में देखा गया था। और सेक्सुअल में इतना तो पता ही है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जननांग होते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको देखते हैं कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, लिख लूँ, अलग अलग। किस में देखा गया सबसे पहले, यूलोथिक्स में देखा गया था, यूलोथ्रिक्स में देखा गया था, यूलोथ्रिक्स में देखा गया था। एसेक्सुअल होता है ये विपरीत परिस्थितियों में होता है, ये देख सकते हैं अपन, विपरीत समय में होता है, विपरीत समय में होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये दो प्रकार का होता है, जैसे पहला है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में देखेंगे यूनी सेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। बाइनरी फिजन है ये यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल में पाया जाता है। दूसरा है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो ये जो है फर्मेंटेशन ये सभी तंतुमय शैवाल में पाया जाता है, तंतुमय शैवाल में पाया जाता है। एल्गी में नर जनांग को पुधानी और मादा जनांग को अंडधानी कहते हैं। एल्गी में नर जनांग को
पुधानी और मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं। मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं। ठीक है। जैसे कारा है, कारा में हम देखें तो स्टोनवोर्ट, कारा में जो नर जनांग है इसको ग्लोब्यूल कहते हैं। कारा में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है इसको ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं। और मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। ठीक है ना। ये इसका एक स्पेशल करेक्टर है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है एल्गी, तो एल्गी को हम फर्स्ट ईयर में जिक्र देखते हैं तो उसमें स्पेशली ये मेंशन डायग्राम के साथ भी करना पड़ता है। तो इसका मेन करेक्टर है कि नर जनांग को ग्लोब्यूल और मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। उसमें ऐसे नहीं कहेंगे कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, जैसे नर जनांग पुधानी एंथ्रीडियम और मादा जनांग अंडानी को ऊगोनियम, तो एंथ्रीडियम ऊगोनियम वहाँ पे नहीं बताया गया, नहीं होता है। जैसे कारा है, कारा के जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें मेल और फीमेल, उनको ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। ठीक है। एल्गी में जो मेन प्लांट है होता है, क्या होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, दो प्रकार के प्लांट होते हैं। एक तो होता है युग्मकोद्भिद और एक होता है बीजाणुभिद। तो ये एनपीडी के प्लांट है। एनपीडी के प्लांट है मतलब हैप्लोटिंग है। ठीक है। तो एल्गी में मेन प्लांट, हैप्लॉन्टिक होता है, यानी गेमेटोफाइट। एन मान सकते हैं अपन। ठीक है। क्योंकि जो इसका निर्माण है वो जाइगोटिक मेयोसिस द्वारा होता है और इनका जीवन चक्र भी हैप्लॉन्टिक ही रहता है। क्योंकि इनका जो निर्माण है वो जाइगोटिक मेयोसिस से होता है। जाइगोट कब बनता है? निषेचन के बाद बनता है। और मेयोसिस कब होता है? उसमें विभाजन होता है तब। अतः इनका जीवन चक्र भी हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब है एनपीडी ही चलती है, कभी भी 2 एनपीडी नहीं चलती। इसका अपवाद मान सकते हैं अपन ब्राउन एल्गी डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइटिक होती है, क्योंकि इनका लैंगिक चक्कर है, इसमें गेमेटोफिटिक मियोसिस होता है, गेमेटिक मियोसिस से होता है। इसका जीवन चक्कर हिप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है। तो इसका अपवाद लिख लेते हैं। अपवाद तो देखो सब में ही होते हैं। इसका अपवाद है ब्राउन एल्गी डिप्लॉन्टिक। इनका जो जीवन चक्र है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। आप समझ जाना एसडी से। ठीक है। अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है समयुग्मकी आइसोगेमी, दूसरा है असमयुग्मकी एनाइसोगेमी, तीसरा है अनयुग्मकी यानी ओगेमी, ठीक है। तो पहला है सबयुग्मकी, सबयुग्मकी इंग्लिश में देखेंगे तो है आइसोगेमस। समयुग्मकी जैसा कि नाम से बताया गया है, ये जो होते हैं सबसे सरल होते हैं और इनमें जो गैमेट होते हैं वो साइज शेप स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सम का मतलब समान होता है, युग्मक का मतलब युग्मक, जैसे यूलोथिक्स है, एक्टोकार्पस है, क्लेमाइडोमोनास है और डेबेरियम है, ठीक है। तो समयुग्मकी यानी समान युग्मक ये सबसे सरलतम होता है, ये सबसे सरलतम होता है, ठीक है। इनमें गैमेट समान साइज शेप एंड स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और ये है एक्टोकार्पस, अगला है डिबेरियम। तो आपका क्वेश्चन आएगा सबयुग्मकी सवाल है या सबयुग्मकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, तो ये आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कौन सी एल्गी में होता है, तो आपको ये नाम याद रखेंगे, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, एक्टोकार्पस है और डिबेरियम है। दूसरा है असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, असमयुग्मकी मतलब युग्मक समान नहीं होते, ये आकारिकी में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन कार्यकी रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो आकार है, शेप साइज स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये कार्यकी रूप में एक ही होते हैं, कार्य एक जैसे कहते हैं। जैसे स्पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास ब्रेनी है, ब्राउनी, ठीक है। तो ये आकार की रूप से भिन्न होते हैं, ये आकार के रूप से भिन्न होते हैं, परंतु कार्य की रूप से समान होते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो होता है स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब तीसरा है अंडयुग्मकी, मतलब ओगेमस, ये सबसे डेवलप जनन है, ये सबसे विकसित जनन है, ये सबसे विकसित जनन है। इसमें क्या होता है, नर होता है ना वो छोटा होता है और मादा होती है वो बड़ी होती है, और मादा बड़ी होती है। ओगेमस हुआ ना, मादा बड़ी होती है, मैं साइज की बात कर रही हूँ, ठीक है। मादा बड़ी होती है और जो नर होता है वो गतिशील होता है, नर गतिशील होता है
और मादा अगतिशील होती है। जैसे वोल्वोक्स वही हैं जो गेंद के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कोकीफेरा, जैसे वोल्वोक्स, कोकीफेरा, क्लेरमाइडोमोनास, और सारगेसम। ठीक है, ये 3 जो थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट थे। इसमें से एक था समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। समयुग्मकी में समान होते हैं शेप, साइज और स्ट्रक्चर में। विषमयुग्मकी है, इसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर में तो क्या होते हैं, असमान होते हैं लेकिन कार्य के रूप में समान होते हैं। और अंडयुग्मी में क्या है कि जिसमें जो नर होता है वो छोटा होता है और मादा होती है वो बड़ी होती है और ये सबसे विकसित होता है। और इनके एग्जाम्पल ज़रूर से याद रखने ला। और इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कभी भी, इसका पूछा जाता है तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे अंडयुग्मकी में तो आप याद रखोगे वोल्वोक्स है, और इसमें रखोगे स्पाइरोगायरा है, इस पर रखोगे एक्टोकार्पस है, यूलोथिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, डेबेरियम है, एसेट्रा आप इसमें याद करोगे, ठीक है ना। देखो अब इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी तथा रेड एल्गी है, उसमें जो होते हैं वो सीलिया और फ्लेजिला क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अर्थात ये नॉन मोटाइल होते हैं। देखो जो नर युग्मक है इसमें वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी, लास्ट है इसमें क्या होता है, शीलिया एंड फ्लेजिला अब्सेंट होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और जो एल्गी है इसमें भोजन का संग्रह है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि प्लास्टिड होता है ना, उसमें एक से अधिक पाइनोरेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और उसमें स्टार्च सबसे अधिक क्या कण होते हैं, तो उसमें पूछा गया था कि स्टार्च कण होते हैं। अल्प मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और अधिक मात्रा में क्या होते हैं, स्टार्च कण होते हैं। जैसे इनके प्लास्टिड होते हैं ना एल्गी के, इनके प्लास्टिक में एक या एक से अधिक पाइनोरोइड पाए जाते हैं, जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन और अधिक मात्रा में स्टार्च कण पाए जाते हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि एल्गी में भोजन किस फॉर्म में होता है या भोजन का संग्रह किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई कमेंट भी ज़रूर करें।